कुछ इस तरह एक संत जी एक महाराज जी को अपने जीवन की आप बीती की कहानी सुना रहे थे। मैं गृहस्थ आश्रम में था। मेरे पास रुपए पैसे की कमी थी। मेरी कोई संतान नहीं थी। मैं बड़ा चिंतित रहता था। भगवान की मुझ पर कृपा हुई। मुझे एक साथी मिला जिसने मुझसे कहा कि रुपए तो मैं लाऊंगा, तुम और हम मिलकर हिस्सेदारी में एक दुकान कर लेंगे। मैं तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर दुकान का कार्य शुरू कर दिया। नारायण की ऐसी कृपा हुई कि हमने बम्बई से रुई की गांठें खरीदी। उसमें हमें 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। बम्बई से हमारे पास तार आया, उसमें अपने 1 लाख रुपए ले जाओ ऐसा लिखा था। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम दोनों ही बम्बई रुपए लेने के लिए चले गए। बम्बई पहुंचकर हम दोनों एक होटल में ठहरे और दिन भर बम्बई की सैर की। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि अभी 2-3 दिन और ठहरेंगे, बम्बई आए हैं तो खूब सैर कर लें, रोज़ रोज़ कहाँ आना होता है। हमने 2-3 दिन बम्बई की सैर की, खूब घूमे, सब कुछ देखा। हमने जाकर 1 लाख रुपए ले लिए और होटल में आ गए। मेरे मन में पाप आया। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने साथी को मार डालूं तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। मैंने उसे मारने का निश्चय कर लिया और रात में होटल के कमरे से नीचे उतरा और बाजार में चुपचाप चला गया। मैंने वहाँ से जहर खरीदा और उसे दूध में घोलकर उसे पिला दिया। मेरे बेचारे साथी ने पी लिया। उसे मेरे मन के पाप का क्या पता था। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। सुबह मैं जाकर किराए पर एक कार ले आया और अपने उस मृत साथी को बीमार बताकर कार में लाकर लटा दिया। कार को मैं सीधा समुद्र के किनारे ले गया। कार वाले को 100 रुपये देकर चलता किया और उस मरे हुए साथी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब मैं आनंद से 1 लाख रुपए लेकर खुशी मनाता घर लौट आया। मेरे आने का समाचार मेरे हिस्सेदार के घर वालों को मालूम हुआ। वे दौड़े हुए मेरे पास आए और बोले, सेठ जी, हमारा आदमी आपके साथ बम्बई गया था, उसे कहाँ छोड़ आए? उसका क्या हुआ? मैंने झूठ मूठ रोना आरंभ किया और बड़े दुख भरे शब्दों में शोक प्रकट करते हुए कहा, भाई, उसे बम्बई जाकर हैजा हो गया और वह मर गया। मैंने उन्हें 8-10 हज़ार रुपये भी दे दिए, जिससे उन्होंने मेरी बात पर पूरा विश्वास भी कर लिया और मुझे 8-10 हज़ार रुपये देने के कारण पूरा ईमानदार और धर्मात्मा भी समझ लिया। उन्हें मेरे पापों का कहाँ पता था कि इसी ने हमारे आदमी को मार डाला है और 40,000 रुपये भी हड़प लिए हैं। उन्होंने तो 10,000 रुपये पाकर मुझ पापी को धर्मात्मा और दानी समझ लिया। मैं आनंद से रहने लगा। मेरे संतान नहीं थी। 1 वर्ष पश्चात मेरे एक पुत्र हो गया। अब तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने मन ही मन कहा कि मैंने अपने हिस्सेदार को मारकर बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास रुपए भी खूब हो गए और अब मेरे पुत्र भी हो गया। मैं अपने लड़के को बड़े लाड़ प्यार से खिलाता और सुख से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा शुरू हुई और अंत में मैंने उसे इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। लड़का विवाह योग्य हो गया, इंग्लैंड पढ़ने गया है। इस बात की चारों ओर धूम मच गई। चारों ओर से बड़े बड़े घरानों के सेठ लोग शादी के लिए आने लगे। कोई 20,000 देने की बात कहता तो कोई 50,000 पहले देने को कहता। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि 1 लाख रुपए तो सगाई में ही मिल जाएंगे, बाकी के विवाह में अलग से रहे। लड़का विलायत से पढ़कर आया है। एक दिन वह रात में सिनेमा देखने गया। रात में उसे बुखार हो गया। मैं बहुत घबराया। मैंने बहुत बड़े डॉक्टर को बुलवाया और उसे दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, यह रात में जागा है, ना सोने के कारण बुखार हो गया है, उतर जाएगा। उसने दवा दी और चला गया। सुबह देखा तो बुखार 104 डिग्री था। अब तो मैं बहुत घबराया। उसके बाद देखा तो बुखार 106 डिग्री हो गया। मेरे होश गुम हो गए। मैंने शहर के बड़े बड़े सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलवाया और लड़की को दिखाया। सबने लड़के को देखा। मैंने उन्हें 500 रुपये दिए। सबने देखकर निश्चय किया और मुझसे कहा कि सेठ जी, यह लड़का बचेगा नहीं, इसे क्षय रोग हो गया है। मैं घबराया और रोकर डॉक्टरों से मैंने कहा, चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए, इसकी चिंता नहीं, पर मेरा लड़का बचा लो। डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि इसे स्विट्ज़रलैंड ले जाओ, वहाँ इलाज कराओ तो शायद यह बच जाए, और कोई उपाय नहीं है। मैं उसे स्विट्ज़रलैंड ले गया और वहाँ 1 वर्ष तक रहकर लड़की के इलाज में रुपए लौटाता रहा। अंत में 1 वर्ष पश्चात वहाँ के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हारा लड़का कुछ ही दिन जिएगा, बचेगा नहीं। तुम चाहो तो इसे अपने देश ले जा सकते हो। मैं माथा पीटता रोता धोता लड़के को फिर अपने शहर ले आया। घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को सबको मालूम हुआ। सभी देखने आने लगे।
मृत्यु का समय आ पहुंचा। मैं 2 घंटे पहले रोता धोता सिर पीटता लड़के के पास आया और उसके पास मुँह करके आवाज़ देकर कहा, बेटा ज़रा आंखें तो खोल दे। उसने मेरी आवाज़ सुनकर एकदम आंखें खोल दी और हंसा। लड़की को मृत्यु के मुंह में जाते समय हंसते देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैंने रोते हुए उससे हंसने का कारण पूछा कि बेटा तुम हंसते क्यों हो। लड़के ने कहा, पिताजी तुमने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखो, मुझे पहचानो कि मैं वही तुम्हारा हिस्सेदार हूँ जिसे तुमने धोखे से मुंबई में जहर देकर मार डाला था। अब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। अपना सारा रुपया पाए पाए ले लिया है। अब तुम पर 500 रुपये शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रियाक्रम में लगा देना। लो जय राम जी की, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। इतना कहते ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। मैंने जब गहरी दृष्टि से देखा तो मुझे प्रत्यक्ष उस हिस्सेदार की सूरत लड़के में दिखाई पड़ी। मैंने रोते धोते उसे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और फिर मैं लौटकर घर नहीं गया, जंगल का रास्ता लिया। बुरे पापों का फल कैसे भोगना पड़ता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या बुरे कर्म करने वाले, पाप की कमाई करने वाले लोगों की इस सत्य घटना को पढ़ सुनकर भी आंखें नहीं खुलेंगी? छल से, बेईमानी से किसी को लूट मार कर रुपए कमाने वाले लोगों, याद रखो तुम्हें यह धन यहीं पर छोड़कर जाना है, साथ नहीं ले जाना है। अरे मेरे नारायण के यहाँ देर है अंधेर नहीं, न्याय है अन्याय नहीं। वह जैसे को तैसा फल अवश्य ही देते हैं और जिसका लिया है उसकी पाई पाई चुकानी पड़ती है।